राजस्थान की राजनीति में फिटनेस और पावर का एक गजब का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। बांसवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कुछ ऐसा कह दिया कि सब दंग रह गए। रामदेव ने कहा कि मैंने आज तक वसुंधरा जी की आयु नहीं पूछी, लेकिन आज जब देखा तो ये 50 से भी कम लग रही हैं, जबकि ये 70 पार कर चुकी है। बस इसी उम्र के आंकड़े पर अब एक नई बहस छिड़ चुकी है और ये बहस राजे के साथ गहलोत के कंपैरिजन से जुड़ी है। 73 साल की वसुंधरा राजे और 74 साल के अशोक गहलोत, राजस्थान की सियासत पिछले 2.5 दशक से इन्हीं दो नामों के इर्द गिर्द घूमती रही थी। लेकिन क्या यह सिर्फ फिटनेस की बात है या फिर कुर्सी से चिपके रहने की वो जिद जिसने राजस्थान के युवा नेताओं के सपनों पर पहरा दिया? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे राजस्थान के उस अनदेखी साठ-गांठ की परतें जिसका जिक्र कभी सचिन पायलट ने भी किया था। राजस्थान की राजनीति का इतिहास उठा के देखें तो यहाँ कुर्सी का मोह बहुत पुराना है। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार और अशोक गहलोत भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे और वसुंधरा राजे भी 2 बार सत्ता की कमान संभाल चुकी है। पिछले 25 सालों से राजस्थान में एक अलिखित नियम चल रहा था, एक बार गहलोत साहब और एक बार मैडम। जब कोई नेता 7 या 8 बार विधायक बनता है तो उस क्षेत्र के युवा नेताओं के अवसर अपने आप खत्म हो जाते हैं। बाबा रामदेव भले ही राजे की उम्र को 50 साल जैसा बता रहे हों, लेकिन सवाल यह है कि क्या 70 पार के इन दिग्गजों के रहते नए खून को मौका मिल पाएगा? आप कीजिए सचिन पायलट की वो जनसंघर्ष यात्रा। अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे पायलट ने एक गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि गहलोत और वसुंधरा के बीच एक गठजोड़ है। जब गहलोत मुश्किल में होते हैं तो वसुंधरा मदद करती है और जब वसुंधरा पर आरोप लगते हैं तो गहलोत चुप्पी साध लेते हैं। ये एकजुटता राजस्थान की युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी रुकावट मानी गई। पायलट का इशारा साफ था, ये दिग्गज मिलकर युवाओं का रास्ता रोक रहे हैं। आज जब बाबा रामदेव वसुंधरा की तारीफ कर रहे हैं तो लोग फिर से उसी जुगलबंदी की चर्चा कर रहे हैं जिसने सालों तक राजस्थान को 2 ध्रुवों में बांट के रखा। लेकिन 2023 के अंत में सब कुछ बदल गया। भाजपा हाईकमान ने सालों पुरानी उस पर पार्टी को तोड़ दिया है और एक पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया था। इस फैसले ने न केवल वसुंधरा राजे को चौंकाया था बल्कि गहलोत खेमे को भी सोचने पर मजबूर किया। इसे प्रधानमंत्री का वो मास्टर स्ट्रोक कहा गया जिसने कुर्सी से चिपके रहने वाले वरिष्ठ नेताओं को संदेश दे दिया कि अब युवाओं का वक्त है। अब जब राजे और गहलोत दोनों ही अपनी उम्र के 70वें दशक में हैं, तो क्या वे आने वाले वक्त में सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे या फिर अपने फिटनेस की दम पर एक और पारी खेलने की जुगत में लगे हुए हैं? राजनीति में अनुभव जरूरी है, लेकिन जब अनुभव अवसर छीनने लगे तो सवाल उठना लाजिमी है। बाबा रामदेव ने भले ही वसुंधरा की ऊर्जा की सराहना की हो, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान का युवा अब बदलाव चाहता है। 73 की राजे और 74 की गहलोत दोनों ने मरुधरा की सेवा की है, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार में भजनलाल शर्मा जैसे नए चेहरों का आना ये बताता है कि 60-गांठ वाली पुरानी राजनीति अब आईसीयू पर है। 21 अप्रैल को रिफाइनरी का लोकार्पण हो या आने वाले चुनाव, अब क्रेडिट की नहीं बल्कि नए राजस्थान की बात होगी। तो क्या आप बाबा रामदेव की बात से सहमत हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और वसुंधरा जी आज भी 50 साल जैसी फुर्तीली हैं? या फिर आप मानते हैं कि अब राजस्थान के इन दिग्गजों को युवाओं के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए? क्या पायलट के साठगांठ वाले आरोपों में कोई दम था? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।